सम संख्या का वर्ग बताए थे कि हमेशा क्या होता है, सम संख्या ना। उसी तरह से विषम संख्याओं का वर्ग भी क्या होता है हमेशा, विषम संख्या। विषम संख्याओं का वर्ग सर्वदा क्या होता है, विषम संख्या। जैसे निम्न विषम संख्याओं का वर्ग करके जांच कीजिए कि क्या ये विषम संख्याएं हैं। इसका जांच करना है कि क्या ये विषम संख्याएं हैं। 9 विषम संख्या है ना, 11 विषम संख्या है ना। अब इसका वर्ग करके देखना है कि विषम संख्या है कि नहीं है। पहला में क्या दिया है, 9 बराबर कौन सा संख्या है, विषम संख्या। अब इसका वर्ग करेंगे विषम संख्या है कि नहीं, 9 का वर्ग। तो 9 का वर्ग बराबर 9 का स्क्वायर ना, बराबर 9 गुना 9 नामा कौन सा संख्या आया, तो सही तो है, विषम संख्या आया कि नहीं आया। अरे बुझा रहा क्या कर रहे हैं हमें। दूसरे में क्या दिया है, 11 कौन सा संख्या है ये, विषम संख्या। तो चलिए 11 का वर्ग कीजिए, 11 का स्क्वायर 11 गुना 100 कौन सा संख्या। अरे आ रहा है समझ में, पता चल रहा है विषम संख्या कैसे हो रही है। अरे बोलिए, चलिए बाकी बना के देखिए तो अपने से विषम संख्या आ रहा है कि नहीं। चलिए बना लिए होंगे। तीसरा 31 कौन सा संख्या है ये, विषम संख्या। 31 का वर्ग बराबर 31 का स्क्वायर, 31 गुना 961, ये भी तो विषम संख्या आ गया। विषम संख्या। चौथा 25 पहले से ही कौन सा संख्या है, विषम संख्या। अब करते हैं हम 25 का वर्ग, 25 का वर्ग, 25 का वर्ग बराबर 25 का स्क्वायर, 25 गुना 25 बराबर 625 बराबर कौन सा संख्या आ गया, विषम संख्या। पांचवा 19
कौन सा संख्या है ये? विषम संख्या। अब करते हैं 19 का वर्ग, 19 का स्क्वायर, 19 गुना 19 361। कौन सा संख्या आ गया? विषम संख्या। लास्ट नहीं, 21, यह भी कौन सा संख्या है? विषम संख्या। 21 का वर्ग, 21 का स्क्वायर, 21 गुना 21 441 बराबर, ये भी कौन सा संख्या आ गया? विषम संख्या। कौन सा संख्या आ गया? विषम संख्या। एक और है 15। कौन सा संख्या है ये? विषम संख्या। तो 15 का वर्ग बराबर 15 का स्क्वायर, 15 गुना 15 कौन सा संख्या है? 225 आएगा। और ये भी कौन सा संख्या हो गया? विषम संख्या। समझ में आया? यानी कि विषम संख्या का वर्ग भी क्या होता है? विषम संख्या। और सम संख्या का वर्ग क्या होता है? बना लो। अगला, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। यह क्या है? अगर कहीं विषम संख्या कोई लिखा हुआ है संख्या, जैसे एग्जांपल में ऐसे लिखा हुआ है 40, कोई बोलेगा इसका पूरा पूरा वर्ग वर्ग हो जाएगा का? मतलब कि कोई संख्या का वर्ग करेंगे तो 40 आएगा का? नहीं। अगर लास्ट में 0 गिनने पर विषम संख्या में आए, मतलब 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, तब उसका वर्ग नहीं हो सकता है। अगर 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 8 को 0 हो जाए, 6 को 0 हो जाए, 5 को 0, अच्छा बताओ 5 को 0 आ जाएगा, वर्ग होगा उसका? नहीं। लेकिन 4 को 0 हो जाएगा तो वर्ग होगा। 10 को 0 हो जाएगा तो वर्ग नहीं होगा कि होगा? होगा। लेकिन 11 को 0 हो जाएगा तो वर्ग नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो वर्ग नहीं होगा। जैसे 40, 3000, बताओ इसका वर्ग होगा? नहीं, क्योंकि गिनने पर 3 आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। इसका वर्ग होगा? नहीं होगा, क्योंकि कौ गो आ रहा है 0? 5 गो। तो कौन सा संख्या आ रहा है ये? विषम संख्या आ रहा है। बुझा रहा क्या हो रहा है? बोलो। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। बना लो। क्रमागत संख्याओं का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है। देखो अब यहां से एक क्वेश्चन आता है। अगर कोई बोले ऐसे कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो इसे बना के देखो कितना आ रहा है। बना के देखो कितना आ रहा है। सात आएगा। इतना क्या सोच रहे हो जी? 4 चौके 16, तितरी के 9, 16 में से 9 घटल कितना आएगा? 7। 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? 11, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36 में से 25 घटा। अगर लेकिन चलो ये बताओ अब ये वाला, ये बताओ 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 5 आएगा। कितना आएगा? 5, क्योंकि तितरी के 9 आवाज तो नहीं के। तो ये तो बड़ी जल्दी कर दे रहे हो, लेकिन ऐसा आ जाएगा अगर 51 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर।
तब कैसे बनाओगे? अब तो ये 51 का गुणा करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है, हम बताते हैं। इसका आंसर आएगा 101। देखना है कि ये लगातार है का। 3 4 5 6 2 3 50 तो 51 ऐसे लिखा रहे। 68 का स्क्वायर माइनस 67 का स्क्वायर, लगातार रहना चाहिए। 67 68 53 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर, देखो 52 53 लगातार है। अगर लगातार होगा और इसका वैल्यू निकालना होगा तो इसको केवल जोड़ दिया जाता है। इसका वैल्यू आ जाएगा केवल 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 5 11, 3 माइनस 2 तो 3 प्लस 5, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 51 प्लस 50 कितना? 101। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 68 प्लस 67, 8 7 15 6 6 12 1 13, 135 53 प्लस 52 100। पता चला क्या किया जाता है? इसमें ऐड कर दिया जाता है, इसको बस जोड़ दिया जाता है। अब बोलोगे क्या है जोड़ा जाता है? देखो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर था ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पे है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा असली में 4 प्लस 3 और 4 माइनस 4 3 7 गुना 4 में से 3 घटा 7 आया क्या? इसको क्यों ऐसा डायरेक्ट खाली यह लिखा गया? क्योंकि जब भी घटाएंगे तो एक ही आएगा। अब बताओ इसको अगर हम इस विधि से बनाएंगे तो कैसे बनेगा? 68 का स्क्वायर माइनस 67 का स्क्वायर बनाओगे तो क्या आएगा? 68 प्लस 67, फिर क्या लिखाएगा? 68 माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जोड़ोगे तो आएगा 135 और घटाओगे तो कितना आएगा? इसीलिए इसको हटाइए दिया गया है, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फाइनल में कितना आंसर आएगा इसका? 100। इसीलिए डायरेक्ट केवल यही चीज लिखा गया। बुझा रहा क्या करें हम? चलो बताओ, चलो इतना उतार लो और इसको बनाओ अभी। 92 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर माइनस 53 का स्क्वायर। चलो उतना बना लो और बाकी को इसको उतार लो। ये नहीं उतारना।